रसोई कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। हैं? 3 और 4 भी हैं? रसोई या भोजन, रसोई का प्रकार फर्स्ट में है आपका भगवान, याद करना है, भगवान की रसोई, या इसको भोजन भी बोल सकते हैं, जो भगवान वाली भोजन है। दूसरा इंसान, इंसान का क्या है, भोजन है कि खाना है? इसका खाना होगा, ठीक है। इसके बाद शैतान, सुनने में कैसा लग रहा है? और एक चौथा भी रखा है नाम, वो क्या होगा? हैवान। हैवान जानते हैं क्या होता है? हैवान, हैवान, इनको शैतान भी बोल सकते हैं। हैवान और कसाई, कसाई का खाना, ठीक है। अब ये भगवान का खाना क्या है? जितने कुदरती रूप में, जिसमें कोडिंग परमात्मा के द्वारा होता है। ये फ्रूट्स, पेड़ पौधे, वो भी शिवत्व है, शिवत्व धारण किया हुआ है, वो भी एक रूप है, शिव का रूप है, क्योंकि आदि अनादि है, हमने नहीं किया, या आज नहीं था, बहुत पहले से आ रहा है, ठीक है, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। तो भगवान की रसोई यानी भगवान का भोजन, भोजन और खाना में अंतर है। भोजन भजन के साथ करते हैं, उस कुदरती रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, जो इस धरती 5 तत्वों के द्वारा जो पैदा हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर, उनको हम ग्रहण करते हैं एज ए होल, एज ए होल। उसमें कोई तलना नहीं, उसको भूनना नहीं, कुछ नहीं, एज ए जैसे हमने प्रकृति से लिया एज इट इज वैसे ही डाल दिया अंदर, दैट इज भोजन। भोजन और भजन, भजन करते हैं, उस शिवत्व के सानिध्य में आते हैं, उसके नजदीक आते हैं। जब ये चीज लेंगे भगवान की रसोई का भोजन, तो उसके नजदीक आएंगे, बाकी हम दूर जाएंगे। ये हमें कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जब भगवान की रसोई को ही इंसान की रसोई में पकाते हैं, भगवान की चीजों को जब इंसान की रसोई में पकाते हैं, भूनते हैं, तलते हैं, तो वो इंसान की रसोई, तो क्या उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है कि नहीं? होगी कि नहीं? है? जैसे हम गेहूं जब पूरे बोल रहता है, उसमें काफी मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। जब उसको पीसते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम, 50% समझो। फिर हम भूनते हैं, फिर हम सिकाई करते हैं रोटी का, और भी कम हो जाता है। हमें मिलता क्या है? 30-40% मिलता है, 60-70% इस प्रोसीजर में, रिफाइन करने में, उसको सही प्रोसीजर में लाने में, उस फॉर्म में लाने में समाप्त हो जाता है, ठीक है जी। तो ये खाना है, हम खाते हैं, पेट से भरते हैं। अब देखो भगवान की रसोई में कुछ नहीं, मिलावट कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर क्या होता है? तलते हैं, भूनते हैं, मसाला कई चीज, नमक डालते हैं, ये खाना हो गया। अब ये शैतान की रसोई, शैतान की रसोई क्या है? जब होटल में जाते हैं, ढाबा में जाते हैं, बाहर के घर से हम बाहर खाते हैं, तो वो शैतानी आ गई ना। हम घर में नहीं खाना, घर की मजा ही नहीं आ रहा है, जो घर में बना है नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं या बहुत से ऐसे हैं, बड़े भी हैं, वो घर के उसको मजा नहीं आता, वो कुछ ना कुछ बाहर से ला के ही खाए। मन में क्या है? शैतानी आ गई है, तो वो शैतान की, उसका बीमार होना निश्चित है, बीमार होना निश्चित है। अब लास्ट में आता है हैवान की रसोई। हैवान का रसोई क्या होता है? इसको हम खाना भी नहीं बोल सकते, जो जीवित शरीर और आत्मा को मारकर मृत शरीर को, मेरे वर्डिंग में ध्यान देना, जो जीवित शरीर को और आत्मा को मारकर मृत शरीर में मिर्च मसाला डालकर खाता है, ठीक है, वो हो गया आपका हैवान यानी कसाई। खाना भी इसको नहीं बोल सकते।
ये 4 प्रकार की, इसमें तो इसको भगवान ही बचाए, हम हमारी लैंग्वेज में ये भगवान ही बचाते। ये 4 प्रकार की हमारा ये खाना है या रसोई है। अब देखिए मैंने कहा था ये हमारा स्टमक है, ये क्या है हमारा स्टमक है। जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, भोजन को च्यूइंग करते हैं, क्रश करते हैं, तो स्लीवा निकलता है, और स्लीवा स्लिपरी होता है और बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। यहीं से भोजन हमारा पचना शुरू हो जाता है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, पेट में जाता है, पेट में कई घंटे 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे यहाँ रुकता है, और धीरे धीरे वो हमारे हाथों में फिर जाता है। और उस दौरान कई प्रकार की रसें निकलती है, वो पचाने के लिए उनको पैंक्रियाज से आएगा, लीवर से आएगा, ठीक है, और स्टोमक में भी है, और धीरे धीरे वो भोजन पचता है। अब मैं कह रहा हूँ ये हमारे पेट है, जिससे स्टोमक है, भोजन लिया यहाँ स्टोमक है, आवाज आ रहा है, ये हमारा स्टोमक है। मान लिया जिसको हम 4 भाग बांट देते हैं, ये 4 भाग कर दिया, तो मैंने बताया था ये 4 भाग जो हमने बांटा, 1 2 3 4, हमने क्या बताया था कि हम जो भोजन लेते हैं या खाना लेते हैं, ये हो गया सीबाहार, इसको क्या बोलेंगे, सीबाहार। सारे पेड़ पौधे में सीबत्व है, वो जान है, नेचुरल है, ये सीबाहार हो गया। ये क्या हो गया, इंसान की रसोई, ये शाकाहार हो गया। आप बोलते हैं ना शाकाहार, तो बहुत वरीयता देते हैं, शाकाहार में इसी को हम मिर्च मसाला डाल के, तल के, भून के, हीट लगा के, ये इसको ही शाकाहार, इसमें कोई मांसाहार नॉन वेज नहीं है, ओनली वेज है, परंतु क्या इनकी गुणवत्ता आसमान धरती का है, ठीक है। अब सीबाहार और शाकाहारी की बात करेंगे, इनका तो कोई है ही नहीं हम लोगों के। हाँ, ये नीचे वाला हो गया, ये शैतान वाला हो गया, इसका हम कोई जिक्र ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम योग के विद्यार्थी हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैंने कहा था ये जो हमारा पार्ट है, ये हमने पार्ट, ये जो आधा भाग है पेट का, इसको हम किससे भरना है, भोजन से भरना है। किससे भरना है, भोजन से, इसमें भोजन आ जाएगा, ठीक है। हमारे 4 पार्ट है, और जो आधा पार्ट है इसके लिए हम पानी या रस, अंदर में रस भी आता है ना पचाने के लिए, तो रस के लिए एक पार्ट छोड़ना है। और ये आधा पार्ट हो गया, ये 1/4 पार्ट हो गया पानी या रस के लिए, और 1/4 पार्ट हमें किसके लिए छोड़ना है, आकाश, खुलापन देना है, खुला रखना है। जब हम खुला रखेंगे तभी तो उसकी चारों ओर भोजन क्या होगा, हमारे मसल्स, पेट की जो मसल्स है वो फैलता है, होता है, उसमें भी रिदम होता है, वो क्या होता है, मन भोजन को उल्टाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो क्या होता है, सारे रस जो पचाने के लिए आया हमारे, वो पूरे भोजन में मिलता है, मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक लुगदी पैदा होगा, जो पचाने में, आगे रखने में सॉफ्ट होगा, और आगे से रखने में उनको आसानी होगी। ये खुला रहेगा तभी तो ये क्रियाएं हो पाएगी, अच्छी तरह से रस पी पाएगा, अच्छी तरह से इसमें पचाने वाली रस मिलेगा, उसके बाद फिर उसमें की लुगदी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट होगा, तभी तो आगे जा पाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया। अब मैंने कहा था कि जब हम आधा पेट से खाते हैं तो क्या होता है, कौन से डकार आता है, डकार की बात बताया, कौन से डकार आता है, ये यानी संतुष्टि की डकार। जब आधा पेट भर जाएगा तो कौन से डकार आएगा, संतुष्टि की डकार, यस अब हो गया, अब बस करो। इसके बाद हमारे तब पर भी हम नहीं माने, खाते रह गए, उनको हम महसूस नहीं कर पाए, खाते रह गए, तो क्या आएगा, तब पर भी एक डकार आएगा, कहेगा कि अब बस करो, अब हो गया, वो पूर्ण डकार हो गया, ठीक है। अब पूर्ण डकार होने के बाद भी हम नहीं माने, स्वाद को ज्यादा वरीयता दिया, तो ज्यादा यहाँ तक भर गया, यहाँ तक फुल हो गया, तो कौन से डकार आएगा, खट्टी डकार। अब देखो खट्टी डकार क्यों, जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन जैसे ही लेते हैं, आंखें आपकी देखती है, आपका सेंस करती है, नाक से गंध जाता है, मुंह से स्वाद जाता है, उसी तरह से बॉडी का एक मैकेनिज्म है, तो उसी तरह से रस आपको चारों ओर से छोड़कर पेट में लाएगा पचाने के लिए।
अब रस है, रस की क्वांटिटी भी ज्यादा होता है, भोजन आपने ज्यादा लिया तो रस भी ज्यादा। रस के लिए जगह नहीं है, ये नीचे तो भारी आया भोजन तो नीचे आ गया, तो रस के लिए क्या, रस कहाँ जाएगा, पचाने वाले रस, पाचक रस कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर है, ऊपर जाएगा तो खाएंगे तो ये रस कभी कभी क्या होता है, जो हम छोटी छोटी गैसेज होती है ऊपर में आता है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पाचक रस है, वो काफी स्ट्रांग होता है और वो मुंह में आ जाता है। अब मुंह में आ जाता है तो क्या हो गया, डकारी खट्टी खट्टी है, उसमें जलन होगा। आप देखो कभी महसूस किया होगा, जब वो डकारी आती है एसिड वाला तो उसमें क्या होता है, जलन होता है, थोड़ी देर तक आपको परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, वो एसिड होता है। अब देखिए आप खाए कि गुलाब जामुन, मीठी मीठी चीजें हैं, हलवा, अब डकारी आ रही है खट्टी खट्टी, जनाब वो क्या है, अंदर वाली शरीर की तो वो चीजें हैं, तो हमें वो होता है। तो हमें करना क्या है, यहीं तक बस कर देना है, इसका हम अपने शरीर के मैकेनिज्म को जानना है कि हमारा शरीर क्या चाहता है। यदि हम इसको फॉलो करेंगे हम क्या होंगे, हमारा भोजन भी अच्छा पचेगा, वो सड़ेगा नहीं, ठीक है। जब आपके 6-7 घंटे हो जाते हैं तब इसमें भी थोड़ा खाली हो जाता है, उसमें भी थोड़ा गैस बचती है और गैस ऊपर उठती है, तो एक आता है भूख डकार। कौन सी आता है, भूख डकार। तो भूख डकार जैसे आए 7-8 घंटे में, तब पर भी हमें नहीं खाना है, ठीक है। 1-1.5 घंटा छोड़ के जब पूरा आएगा, तब खुल के आएगा, तब हम कह रहा है कि पेट अब कह रहा है कि अब आ गया, जो आपने दिया था वो हमने पचा दिया है, अब आप डाल सकते हो, ठीक है। बॉडी अपने आप डिमांड करता है, ठीक है ना। तब उसमें आप भूख डकार होने के बाद फिर आप इसमें आप भोजन बड़े प्यार से अब ले सकते हैं। अब बात आती है 4 प्रकार के डकार मैंने बताया, उनको महसूस करना सबकी बस की बात है। जो थोड़ा अनुभवी है, थोड़ा सूक्ष्म चीजों को, थोड़ा अपने शरीर को, मन को जानता है, उनको आएगा। नहीं तो वैसे होता है, अगर हम ज्ञान इतना इधर बाहर की ओर आता है, हम उस चीजों को, सिग्नल को सुन भी नहीं पाते हैं, ना हम पता कर पाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी टच देना चाहते हैं। मैंने कहा भगवान की रसोई, भगवान की रसोई में सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, सारे नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गया, नट्स जो नट्स होते हैं, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया ना, ये सब जो चारे नट्स है वो प्रकृति का दिया, उसमें हम कुछ नहीं करते, सब उसमें कोडिंग की होती है, वो भी नट्स भगवान की रसोई का है। अब देखो स्पिरिचुअलिटी टच क्या है, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर, ये आपने क्या पढ़ा, सतयुग पढ़ा था ना, सतयुग, इसके बाद त्रेता, इसके बाद द्वापर, इसके बाद कलयुग, ठीक है जी, कलयुग। अब देखिए सतयुग में हम क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, वहां की आबोहवा, वहां का वातावरण कैसा खुशनुमा था, वहां के फ्रूट्स कितने रसदार थे, एक आप फ्रूट्स प्यार से तोड़ा और उनको मुंह में लिया, पूरा मुंह आपका रसों से भर गया, और उसकी जो फ्लेवर है, उनकी जो खाने की स्वाद है, इतना गजब की, आज आपको वैसा स्वाद मिलेगा ही नहीं। प्रकृति पूरा सत्व प्रधान था, तो उसमें हम क्या, ये इंसान की खाना हम ज्यादा खाते थे, हर एक चीज को, या ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, जलाओ उस पर रखो और उसको तलो भूनो, इसके बाद खाओ। क्या हम खाना ज्यादा सतयुग में खाते थे क्या, हम तो भोजन ज्यादा करते थे, प्रकृति की चीजों को ज्यादा करते थे, इस्तेमाल करते थे, इसीलिए हम 150 साल जीते थे। सतयुग त्रेता में धीरे धीरे हम क्या हो गए, भगवान की रसोई का खाते थे, सारी नेचुरल चीज था, कोई मिलावट थी ही नहीं। मिलावट तो आजकल आ गया, तो नेचुरली साइंटिफिक देखो, तभी तो कहते अब 150 वर्ष, अब इसका रीजन क्या है, रीजन तो यही है। तो हम यहाँ पर ये खाते थे, त्रेता में भी हम धीरे धीरे हम खाए, तलना भुनना शुरू हो गया यहाँ पर। हाँ, ये इंसान की रसोई, शैतान की रसोई आना शुरू हो गया, कलयुग में आके हैवान की रसोई शुरू हो गया। तो इस तरह से आपने समझा किस तरह से स्पिरिचुअलिटी टच देके हम एक साइंटिफिक वे से हम क्यों स्वस्थ थे उस समय, अभी हम क्यों रोग है। नए नए प्रोडक्ट, हमारा जो लीवर जो बना है वो सभी चीज को ग्रहण करने के लिए नहीं बना है, नहीं बनाया। अब क्या क्वांटिटी डबल ब्रेड, ये बिस्किट्स सतयुग में था, इतनी रैपर के पैकिंग के साथ,
जो प्रोग्रामिंग हमारा किया हुआ है, कोडिंग की हुई है लीवर ने, उन्हीं चीज को पचाएगा। और जो चीज नया चीज उसके लिए लोगे, अननोन है इसके लिए लीवर के लिए, वो क्या होगा, टॉयलेट के रास्ते निकाल देगा। कोई फायदा नहीं, ओनली टेस्ट, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। हम खा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट निकल रहा है और नए नए प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोडक्ट हमें भगवान की रसोई से नहीं जोड़ता, वो हमारे शैतान, इंसान या हैवान की रसोई से जोड़ देता है। हमारा कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा अंदर की कोडिंग बिगड़ जाता है, और जिसके कारण से फिर ये सारी समस्याएं हमें आना शुरू हो जाता है। अब इस समस्याओं को हम दूर करें कैसे, इस कलयुग में रहता है। अब इस समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो फॉर्मूला यदि आप यूज करेंगे, यानी कहने का अर्थ है यदि आप भगवान की रसोई का खाना ज्यादा खाएंगे तो नेचुरली आप भगवान की तरफ जाएंगे, उस शिव से जुड़ेंगे, और शिव से जुड़कर फिर आप अच्छे शरीर, अच्छे मन और अच्छे गुणों की आप हकदार होंगे, उनकी आप पर बारिश होगी। अब देखिए फॉर्मूला है, आप 12 बजे तक अप टू 12 नून, 12 बजे तक आपको ओनली फ्रूट्स खाना है। क्या खाना है, फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स खाना है। कितने प्रकार के, 3-4 कलर के, 3-4 कलर के फ्रूट्स खाना है। अब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको मन को भाता है, वही आप चूज कर लो। रीजनल एंड सीजनल होना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स को वॉश करना है अच्छी तरह से, रनिंग वाटर में अच्छा से रगड़ के धोना है, और उसके बाद काटना है, प्यार से बैठकर उसको खाना है। अब देखिए फ्रूट्स खाना है कितना। अब इसका भी फॉर्मूला है, जैसे आपका बॉडी का वेट, किसी का सपोज करो किसी का बॉडी का वेट 70 kg है, तो इनको एक 0 लगा दो, यानी 10 से इंटू कर दो, तो कितने हो गए, 700 ग्राम। कितने खाना है, 700 ग्राम। यदि 70 है, 70 ग्राम और मोर, यदि ज्यादा खा सकते अच्छी बात है, कम से कम 700 ग्राम आपने खाना है। यदि 700 ग्राम खाएंगे तो दवाई का काम करेंगे, तो इससे कम खाएंगे, या वैसे जब मर्जी होगा एक बाइट ले लिया, जब मर्जी होगा फिर कोई एक बाइट ले लिया, ऐसे करेंगे तो उतना नहीं जा पाएगा, तो भी दवाई का काम नहीं करेगा। ये हमें लेना है। यदि किसी का 60 kg है तो 600 ग्राम लेना। अब ये 12 बजे तक कोई कहता है कि एक बार भी नहीं खा सकते, 2 बार भी खा लो, 3 बार भी खा लो, हो सकता है। और इसमें क्या होता है, 700 ग्राम मामूली सी है, तो इसका जो पानी ही होता है अधिकतर, उसमें पानी ही होता है। आप खाओगे तो आपको तुरंत और जल्दी पच भी जाता है, आपको थोड़े देर कंफर्टेबल लगेगा शुरू में, इसके बाद कुछ दिन आप खाओगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा, इसके बिना आपको बन ही नहीं सकता, इतना स्वाद आपको लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खाना है। अब बात आती है दूसरा, एक होता है लंच और दूसरा आता है डिनर। 3 भोजन है हमारे, 3 भोजन हम लेते हैं कम से कम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब लंच और डिनर का फॉर्मूला सेम ही है। अब इसमें क्या करना है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, प्लेट 2 रखना है। प्लेट 1 में जितने भी सलाड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल को ऐसे सलाद के रूप में लेना है। खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, जो भी सीजन में जो भी आता है, 2-3 तरह, 3-4 कलर के, जो भी आपको अच्छा लगता है, उनको बड़े प्यार से वॉश करके उसको काटिए, और इसको काट के कितना लेना है, आपके बॉडी वेट का 5 टाइम्स, बॉडी वेट का 5 टाइम्स ग्राम में। मान लिया सपोज करो मैंने 70 kg बताया, इंटू 5 करेंगे तो कितने हो जाएगा, 350। हाँ जी, 350 ग्राम। ये ग्राम में कितना ग्राम आपने, यदि आप सलाद खाए, वेजिटेबल में आप जो भी है, सारे में फ्रूट्स या वेजिटेबल हो, सारे इसमें क्या है, लाइफ विटामिन एंड मिनरल्स है, हमारे शरीर में चाहिए। हमारे शरीर में बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, यही होते हैं ना हमारे बॉडी को चाहिए। मगर ये पेड़ पौधे को इससे ज्यादा चाहिए, हमें तो ये 6-7 चाहिए हमें, परंतु पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा होता है। परंतु हम बात करते हैं अपने बारे में, तो ये डाइट हमें मिला, इससे तो विटामिन मिनरल तो मिल जाएगा,
मगर कार्बोहाइड्रेट इसमें कम होता है, प्रोटीन कम होगा, फैट कम होगा, मगर ये भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए। पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमने लंच में सलाद कितना लेना है, यदि 70 kg है तो 350, यदि 60 kg है तो 300 सलाद लेना है, बड़े प्यार से उसको खाना है। इसके बाद जो घर का भोजन बना है वो आप लेंगे, जो भी भोजन खाओ, जो भी अच्छा चीज तल भून के जो भी है ना, जो भी बना है उनको खा लो, वही बात है, चिंता की बात नहीं, हर पेट खाओ। तो ये आप करेंगे। ड्राइवर आपने पहले डाल दिया है, इसके बाद कोई भी खाना खाएंगे, वजन तो ले लिया पहले, अब खाना खा रहे हैं, प्लेट 2 खाना है, प्लेट 1 क्या है, भोजन है। जब आप खाया तो क्या होगा, ड्राइवर आगे गया, आपका रास्ता साफ करते जाएगा, आपको कुछ होना नहीं है, ज्यादा भी खा लेंगे कोई बात नहीं। डिनर में भी वही लेना है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, मतलब 7 से 8 के बीच, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए आप थोड़ा चावल खाते हो ना, मैंने कहा प्लेट 2 है ना कार्बोहाइड्रेट। टाइम हो गया और भाई। प्रोटीन के लिए थोड़ी से मेवे जो है, आपको बादाम, किशमिश, अखरोट, ये आपको प्रोटीन भी देगा। चना, फुला हुआ चना, स्प्राउट, प्रोटीन, और इसमें फैट भी मिल जाएगा। तो नेचुरल चीज, हम कोई एनिमल्स को मार के उसके प्रोटीन और फैट को नहीं खा रहे हैं। ये कब लेना है सलाद के साथ? ये आप दोपहर में ले लो, दोपहर में आफ्टरनून के बाद, डिनर और लंच के बीच में, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट भी ले सकते हो। फुला हुआ बादाम, फुला हुआ किशमिश आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ये खाएंगे तो सारी चीज हमारा क्या हुआ, नेचुरल मिल गया, तो कोई ऐसी बड़ा से बड़ा बीमारी क्यों ना हो। यदि आप इस डाइट पर आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, आप दवाई भी छोड़ देंगे ना, कोई होने वाला नहीं, कोई बाल बाका होने वाला नहीं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। और सुबह की धूप, ये बहुत जरूरी है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करेगा, साथ साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। सुबह का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा फॉलो कीजिए और देखिए कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आपका कितना अच्छा रहता है। अच्छा, ओम शांति।